शोर में, अंधेरे में, लाइट में, हर लिहाज से मैंने रिव्यू कर लिया है। बात डॉक्टर कहो कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੂਬ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। आपकी कंडीशन लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छी थी। इसको आपने ऐसे करके दोनों तरफ से इसकी WNBF के लिए चेक करते हैं। अच्छा लगा, पेट भी अच्छा हुआ जरा। जिधर बंद करिए वो दो इधर ही रखेगा। हाँ जी, है देखो। अच्छा है, बखरा हो गया। हाँ जी। और मुझे सुबह के वक्त जो है ना वो जिम का चक्कर लगाना है। वहाँ पे एक लड़का आता है आयतुल, जिसकी मैंने फिज़ीक दिखाई थी लास्ट टाइम काफ़ी देर पहले। तो वो कंपटीशन खेल रहा है WNBF का। तो वो मैं उसकी कंडीशन जाके देखा, वो भी काफ़ी दिन से जो है ना वो अपडेट देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे गाइड कर दें, बता दें कि 10-12 दिन रह गए हैं। तो उसको देख आते हैं। और साथ ही साथ आज की जो सारी वीडियो है ना वो बनेगी इस पे Insta360 लूना। आज से मैं ये यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड सारा ओवर एक्सपोज हो रहा है, मुझे ना अभी इसकी समझ नहीं आ रही। DJI वो जो पॉकेट 3 है मैं वो अभी तक यूज़ कर रहा था। बाकी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू तकरीबन कंप्लीट ही मैंने इससे पिछली वीडियो में कर दिया। अगर कोई नया है उसको लगे कि क्या कैमरे का सीन है, तो इससे पिछली वीडियो में वो हो गया। और जब कैमरा हम लेके आए थे तो मैंने ला के जिम में रखा था, तो सुनील ना बड़ा ना क्यूरियस हो रहा था, तो मैंने उसे जानबूझ के कहा ये ना खोल के देखें। वो वैसे भी जिम में खोल अभी हमने ठीक से अनबॉक्सिंग जो है ना वो मैंने नहीं की थी, अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह सेपरेट नहीं की थी। तो मैंने कहा जिम में इतना खलारा जो है ना वो खुल जाना है, तो इसे सुबह ही दिखाऊँगा। तो अभी मैं जाता हूँ, उसको ये कैमरा भी दिखाता हूँ और जो है वो उसकी कंडीशन भी चेक करते हैं अताउल की। बल्कि पहले तो मोटरसाइकिल का पंचर लवाना पैना। ये अपना पॉकेट 3 पड़ा हुआ है, आज से इसको यूज़ करना बंद। पहले तो इसको लेके जाना पड़ेगा रेड के। जूम टेस्ट मारते हैं इसका। 2x 3x 6 12। ज़बरदस्त, ब्राइट लाइट में तो बहुत अच्छा है। वापस 6 3 2 1। ये जिम जा रहा है, ये जिम के सेशन के बाद जूस का डब्बा पीता है। पहले भी पंचर लगा। चुंडी तो नहीं भरी गई, चुंडी भरी गई। आवाज तो आवाज का जे बहुता काम खराब है तो ट्यूब चेंज कर दो भावें। ट्यूब का मसला ही नहीं है। अच्छा, चुंडी का मसला है। इनू चुंडियां भोरनियां बंद करिए। ठीक लै भी धीमे, मेरी मोटरसाइकिल भी चुंडी भरी गई। मैनूं लगदा तू ही भोरी है। ये नवा ही है, कहना नए वाला किधर है? ये कवर नहीं तेनों नजर आ रहा नवा नवा? अच्छा अच्छा लग रहा है। सामने के बाल ठीक कर। ये चेक कर, ये उठा जा। कैसा जादू है ना। ਇਹ ਬੰਦਾ गेम लाने तो बाद जाके माजा जूस का डब्बा पींदा है। अताउल किधर गया? आ जा भाई, ये वाली ऊपर वाली लाइट जलाना। ये इसके ऊपर वाली लाइट जलाओ। खैर सुनील, ये वाली लाइट बंद करो, एक ये वाली लाइन, दो बस ये जली रहने दो, उससे पीछे वाली लाइन एक बंद कर दो। ये दो जली रहने दो, उसके पीछे वाली जो तीसरी है वो बंद कर दो।
हाँ शुरू कर। अच्छा आपने किस कैटेगरी में खेलना है ये आपको पता है? लेग्स कैसी हैं? चलो बाद में देखते, अभी पोजिंग करो। आपकी कंडीशन लास्ट टाइम से अच्छी नहीं हुई, कम हुई है, ख़राब हुई हुई है। खाया है? फिर की मिल रहा है? नहीं उसको छोड़ो, तेरे को चिकन भी नहीं मिल रहा है बाहरों। ठीक 110 कम नहीं है, ठीक है। इस आपके बॉडी वेट पे ठीक है। आपकी कंडीशन लास्ट टाइम ज़्यादा अच्छी थी अब के मुकाबले में। आपने बीच में ओवर ईट किया, हो ही सकता है, तेनों नहीं पता। कुछ ऊट पटांग खाया, सॉफ्ट लग रहे हो आप। वॉक की है जो मैंने बताया था, वॉक की है? वॉक नहीं की, वॉक की और तेन मैं किन्ने 15-20 दिन पहले गया वॉक करना। 15-20 दिन च बंदे दे पड़खच्चे उड़ जाते हैं। जिस टाइम जी इस टाइम जिस कंडीशन में आप हो ना, एक एक दिन में पता चलता है। अब लेग स्टार्ट करो, चलो क्वार्टर टर्न राइट करो। ये शाबाश। डबल बाइसेप नहीं करना, ठीक है। वो नहीं आता। सिर्फ आपने इवन स्टैंडिंग भी ऐसे करना है कि महसूस ही ना हो आपने। मैन फिजिक का यही होता है कि आपने सिर्फ खड़े होने के स्टाइल देने होते हैं। पोज फील नहीं होना चाहिए कि बंदा पोजिंग कर रहा है, बस ये इतना सा होता है। बैक आपकी बहुत अच्छी है, लोअर भी साफ़ है, पर तू उस दिन तो बाद जाना ना कम नहीं किया। डीमोटिवेट हो गया सी, मैंने अपडेट नहीं लग रही थी सुनील का। अपडेट का इंतज़ार नहीं करते उससे। अरे तो ऐसे बंदे ਨੂੰ ਟੁਰਾਣਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਬਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਫੇਰ ਜੇ ਦਿਨ ਥੱਕ ਹਾਲ ਗਏ ਦੇਖੋ। ਦਫਨਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪੈਂਚਰ 15-20। ਬਹੁਤ ਪੈਂਚਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀ ਗਈ? ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੂਬ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਧੇਗਾ। ਟੂਬ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਦੇਖਿਆ। सोया तो मैं हूँ नहीं, मैं वीडियो ही एडिट करता रहा था, क्योंकि वीडियो भी मेरी रहती थी एडिट करने वाली। एक अभी भी पेंडिंग पड़ी है, तो अभी खा रहे हैं। और जो उसकी मैंने कंडीशन चेक की, वो तो जवान जो है ना, वो रोटियां खा रहा है 300 ग्राम, फिर कह रहा है मैं ओट्स खा रहा हूँ, कभी कह रहा है मैं फास्ट फूड भी खा लेता हूँ, कभी वो जो है जनाब वो दूध पी रहा है, दही खा रहा है। मैं कहा तू से चंगी तैयारी कर रहे हैं। तो उसको मैंने फिर कहा, मैं कहा थोड़ा सीरियस हो के जो ना ये 10-15 दिन गुजार ले, आइडिया हो जाएगा कि कैसे होते हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं क्या करने लगा, ये मैं सोच रहा हूँ ये ना इनका सेबों का कुछ बना लूँ। ये भी पड़े हुए हैं, ये लेमन पड़े हुए हैं, तो कोई समझ तक गई होगी। तो ये कोई 5 एप्पल थे और ये टमाटर एक छोटा सा मैंने इसमें क्यों डाला ये मुझे ना पूछना, क्योंकि मैंने आप नहीं पता, पड़ा हुआ था बस मैंने डाल दिया इसके ऊपर। फिर मैंने नमक डाला थोड़ा सा, और काफ़ी सारा लेमन जो है वो देखें लेमन जूस नज़र आ रहा है। तो ये खा के मैं फिर से सो जाऊँगा अगर शोर ना हुआ ज़्यादा तो बाकी ये हमारा इंस्टा 360 लूना अल्ट्रा से रिकॉर्डिंग का डे 1 है, और सो फार मुझे इसकी समझ आ गई, और मैंने आपको बता भी दिया, चीज़ें वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाले उसमें बता दिया था या आप इसको। तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये डायरेक्ट कैमरा की ही है, इसके साथ जो माइक प्रो आया है उसको भी हम रात को टेस्ट करेंगे। इसका जो ये है क्या इसे बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल, हाँ ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। और जो रिमोटलेस मतलब ये रिमोट मेरे हाथ में है, ये स्क्रीन इसकी, तो इसको भी रात को टेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। हाँ सीमलेस है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं रुकती। अगर मैं इसको चलते हुए को उतार लेता हूँ तब भी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और वापस जब लगाता हूँ तब भी रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो अभी वही माइक ये, अब मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक मतलब वीडियो तो नहीं बनाता,
कि जो किसी स्टूडियो में बैठ के बनी हो। मैं तो हर सिनेरियो में ऑटो पे ही, मतलब मैं कोई सेटिंग को नहीं छेड़ता, नॉर्मल सेटिंग, बस जहाँ पे मैंने पोजिंग करनी होती है वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो डाउन कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा मैं एडवांस किसी चीज़ में नहीं जाता। तो मैंने हर सिनेरियो, क्योंकि एक ये तो होना चाहिए ना एक डे टू डे जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए। बिस्किट मेरा पेरा पीछे रास्पबेरी कोकोमो मैं लाया था 2-3, एक इसमें था ट्रिपल चॉकलेट हेज़लनट, वो मेरा चोरी हो गया। तो मैं बता रहा था कि मैं तो वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में शूटिंग, मतलब वीडियो शूट करता हूँ। बहुत अंधेरे में भी करता हूँ, बहुत ब्राइट लाइट में भी करता हूँ, रूम में भी करता हूँ, नॉइस में माइक के हवाले से, बहुत शोर में भी करता हूँ, इंडोर जो है क्वाइट में भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है माइक का भी आइडिया हो जाएगा और जो वीडियो क्वालिटी है उसका भी सो फार काफ़ी आइडिया हो गया है, लेकिन आगे मज़ीद हो जाएगा किस तरह से चीज़ों को हैंडल करता है। बाकी फर्मवेयर अपडेट्स जो हैं वो भी आती रहती हैं इन चीज़ों की, तो देखते हैं, यूज़ में लाते हैं इसको। वो माइक प्रो जो है उसको रात को टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं ये खा के फिर से सो जाऊँगा और मैं शाम को ही उठूँगा, क्योंकि मैं सारी रात सोया नहीं। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, वो एडिट करनी थी, बल्कि एक वीडियो मेरी पीछे चल रही है, फिर मुझे एक वीडियो जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई एडिट करने वाली, वो भी करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैं सो जाता हूँ ये खा के। बाकी इसका रिव्यू जो है वो उठ के देखेंगे, साथ साथ जो है ना वो हर फोकल लेंथ में, हर लाइट सिनेरियो में, शोर में, ये वो सारा कुछ आपको पता ही है, फिर वो हो जाएगा। वो लेमन खाने से मेरे, वो पहले वाले लेमन खाने से मेरे दांत खट्टे अभी तक ठीक नहीं हुए थे, ऊपर से मैंने और खा लिए। अब वो और ही ना ऐसे जैसे रेग मार दिया किसी ने दांतों पे। पता नहीं क्या ये आदत मुझे पड़ गई है लेमन खाने की। अच्छा, अभी इसमें ना वैसे एक ऑप्शन बड़ी अच्छी है, शायद वो नए वाले 4P में भी आ गई हो, लेकिन इसमें ये डीप ट्रैक है, सिंगल टैप पे डीप ट्रैक। मतलब आप सिंगल टैप करेंगे तो फ़ौरन उसे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट सामने कौन सा ज़रूरी ऑब्जेक्ट है, मैं उसे ट्रैक करना शुरू कर दूँ। तो अभी सामने मेरा मुंह आता है, मैंने मेरे मुंह ट्रैक कर रहा है, उसके बाद फिर आप इस ट्रैकिंग की फ्रेमिंग कर सकते हैं किस साइड पे रखना है उसको। और बड़ा फास्ट, आप कह लें बहुत ही फास्ट ट्रैकिंग है, मतलब ऐसे फ्लॉलेसली ट्रैक कर रहा है। 3 की जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी स्मूथ है, मतलब कि वो स्लो मोशन में है, थोड़ी सी स्लो है, जैसे सिनेमैटिक्स ही होती है ना, इसकी फ़ास्ट है, इसकी थोड़ी फास्ट है। यार वैसे अमेजिंग किस्म की ट्रैकिंग है। अभी मैंने एक उसको मोबाइल को ट्रैक कर रहा था, अब ये जैसे एयरबड्स पड़े हुए हैं, मैंने सिंगल टैप किया, इसने खुद ही पता चला लिया कि सामने मेरे क्या है और ये इसने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब देखना मैं एक तेज़ मूवमेंट करूँगा, गिम्बल पॉइंट एंड हो गया था, लेकिन फिर से उसने उसको पकड़ लिया। मतलब अगर फ्रेम से बाहर भी चला जाता है फ़ोन, लेकिन वो बाहर जाना ही नहीं देता इतनी आसानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बाहर चला नहीं जा रहे थे, ये जब दोबारा वो फ्रेम में आएगा फिर उसको याद होगा कि मैंने इसको ट्रैक करना है। बहुत अच्छा, बहुत ही फ्लॉलेस ट्रैकिंग है। पैन केक्स और एग्स बन रहे हैं, मैं ज़रा छत पे चक्कर लगा के आता हूँ, इसका वो चेक कर लें ज़रा शाम के वक्त में ना क्या करता है ये। अच्छा, लो लाइट में अब यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, लाइट बस ये आ रही है यहाँ से, ठीक है। और वो भी इस पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे मैं जो खड़ा हूँ ये सामने दरवाज़ा है और सामने से कोई लाइट नहीं आ रही। हाँ पर कोई ना कोई होता ही है मुझे, ये मुझे लगता है मेरे और हमसायों के कपड़े मिक्स करके सूखने के लिए डाले हैं। ये इसका अब अच्छा, इसको मैं वो Pocket 3 ले के आता हूँ और बादलों के साथ कंपेयर करता हूँ, कलर कौन ज़्यादा बेहतर उठा रहा है। अब मैं वो खुद को उसमें फ्रेम में रखा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड में स्काई है
मेरे ख्याल से उस पर DJI पे ना ज़्यादा पंची कलर आते हैं, आसमान के ना ज़्यादा ये वाइट वाइट दे रहा है, जबकि उसमें ज़रा ब्लू ज़्यादा स्काई टाइप ज़्यादा कलर आता है। अच्छा नहीं, वो उसका कलर ज़रा ट्रू होता है ज़्यादा। हाँ, एक जूम लेंस है ना, ये लो, thanks, बन गया। 12x एक और स्क्रीन है, ये वो एज अ रिमोट कंट्रोल भी काम है। ये इसका सबसे मज़े का फीचर है। इसके ऊपर भी है ये वो नीचे वो ग्रिप है ना, बस जब जैसे वो दूसरे के ये उतर जाता है ना, बस कैमरा यूनिट बस इतना ही है। ये नीचे उन्होंने है उसके लिए लिया हुआ है, ग्रिप के लिए। ये वाला भी इतना ही है, ये नीचे भी इसके भी ग्रिप के लिए। मैं इसको वो आसमान में ना वो आसमान का कलर कंपेयर करने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसके कलर, ये DJI के कलर मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं पहले वाले के। अच्छा, अभी मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो ठीक है कलर, इसका भी स्काई कलर। ये ना वो फिर आ जाता है जिसे कहते हैं ना पर्सनल प्रेफरेंस। वो अच्छा, मैं कोई प्रॉपर व्लॉग तो बना नहीं रहा, मैं वो क्या प्रॉपर रिव्यू नहीं बना रहा, व्लॉग स्टाइल में रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको मुंह से ही बताऊँगा कि ये और ये क्या फ़र्क है। तो ये ज़रा येलोइश सा टिंट देता है, ये ज़रा रेड सा। जो DJI है ये ज़रा स्किन हमारी नॉर्मली थोड़ी सी रेड होती है ना, तो इसलिए मुझे फिर ये ज़्यादा वो लगता है। पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती बात, लेकिन ना ज़्यादातर जगहों पे ये जो DJI है इसके कलर ज़्यादा ट्रू लगते हैं। हाँ, ये ओवर एक्सपोज जो लूना अल्ट्रा है, ये ओवर सैचुरेटेड, ओवर एक्सपोज्ड इस तरह से बस ना, इसके DJI के कलर ज़्यादा ट्रू हैं ऑफ कोर्स। अब जूम टेस्ट मारते हैं इसका। क्या हाल है? वो फ्लैग है। ट्वेल्व एक्स है ये 6 है, ये 3 है, ये वापस 2 है, ये 1। बहुत है ये जी। हमारे पैन केक्स लास्ट सर्विंग जो है, ये एक से भी एक स्कूप निकला था कि नहीं? एक नहीं है। अच्छा, वो कॉफ़ी ख़त्म हुई थी, मैंने कहा ये यूज़ कर दें, अभी कॉफ़ी मंगवा लूँगा। ये देखो, ये इसका माइक है, इसके ऊपर ही मैंने खुद प्रिंट किया है ये वाला बर्ड। और ये शेल केस इसका, ये देखो पूरा बंद होने वाला। ये भाई मैंने आपको बस कभी पहले भी कहीं वॉलपेपर आपने दिखाया था? नहीं, ये इंटरनेट पे आपने देखा होगा, शूबिल स्टॉक। ये वो बर्ड है वो जो जैसे ज़ोर ज़ोर से भी फायरिंग जैसी आवाज़ निकालता है। बहुत बड़ा बर्ड है, इंसान से बड़ा होता है। हाँ, ये इंस्टाग्राम में वीडियो भेजी थी जो वीडियो वो भेजी। वाला है, ये समझ आ गई। ये आ गई मील अपनी, पैनकेक्स हैं और खाली हो। एक स्कूप इसमें, एक स्कूप ये है, एक से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 6 होल एग्स हैं और ये 4 बने हैं। और ये जो अपनी टैबलेट्स हैं ये भी बिटवीन मील ले लूँगा। आगे टैबलेट्स, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, D3 और बस चाय और पैनकेक्स। अभी मिठुआ जी तेरे कमरे च आंदी आवाज? कमरे 'च नहीं आंदे, हुण घट ही बोलदे ने। आ देख, कुछ नवा लवाया है? हाँ मैंने नवे पुर्जे लवाए। अच्छा, ना ऐसा भी हो जाता है? नहीं, हाँ। कैमरा चेंज किया है। अच्छा, ए कितना छोटा है ना? वो भी छोटा है, वो इस तो भी छोटा है मैं वो। देखिया ही नहीं। अच्छा, कैमरा नवा लिया ही होर?
ये देखे ना ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਛੱਡੋ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਲਵਾ अभी मैं निकल रहा हूँ जिम नदीम को भी मैसेज कर दिया है कि जिम पहुँच बाकी पंखा चल रहा है और इससे मैंने वो पंखे में इससे भी वीडियोस बनाई हुई हैं तो आइडिया हो जाएगा कि नॉइस को ये कैसे पंखे के नॉइस को हैंडल कर रहा है और इसका तो मुझे ऑलरेडी पता ही है फिर मैं जब उसको एडिट करूँगा तो मैं उसका बता दूँगा एक रिव्यू जो है वर्बल रिव्यू में दे दूँगा बाकी वर्कआउट करते हैं उसके बाद वॉक पर निकलेंगे ये लो लाइट में नॉर्मल मोड है नाइट मोड जिसको प्योर वीडियो इसमें कहते हैं वो मैं ऑन करूँगा जब हम वॉक पे निकलेंगे अंकल से चाय पी के जाते हैं ए ले इधर दर्द ज़्यादा साफ मेरा इधर दर्द ज़्यादा साफ है अच्छा ट्रैकिंग ऑन जिधर मर्जी करिए वो दो इधर ही रखेगा हाँ जी ए देखो अच्छा है बखरा हो गया हाँ जी ये कितने का ए बस रहन दो किन्ने हानी आया अच्छा उधर गए हैं मैं तो हानी को दिखाने आया था तो हानी घर में नहीं है नवीद ऐ दे हो गया स्टार्ट हाँ काम शुरू आज तो नौकरी शुरू करती है नौकरी शुरू हो गई आज पहला दिन है हाँ जी आज पहला दिन है नौकरी का हाँ बड़े फीचर्स बड़े आए ਇਹਦੇ हैं ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੂਮ ਲੈਂਸ ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਡੀਪ ਟਰੈਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਬਰੀਕ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ज़रा फीचर ज़्यादा ने कलर होंगे ज़्यादा बेहतर ने तो जिम में बैठ के मैं नदीम का वेट कर रहा था और साथ मैं तो आज पूरा दिन एक्साइटेड रहा हूँ कैमरे को भी मैं पंगे लेता रहा हूँ अभी यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था ना जिम में तो इस वजह से फिर मुझे मैंने उसका वो रिमूव कर दिया ऑडियो मैं वो कहता हूँ कहीं सामने के बाल ठीक हो रहे हैं सुनील के तो मैं ऑडियो रिमूव कर देता हूँ जब बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह होता है ना मैं कहता हूँ पता नहीं स्ट्राइक आ जाएगी या क्या होगा मेरे ख्याल से आ जाती है स्ट्राइक है ना 3 सेकंड से ऊपर का कुछ आ जाए उसमें तो इसकी WNBF के लिए चेक करते हैं अच्छा लगा पेट भी अच्छा हुआ ज़रा उधर उधर इस कोप के नीचे थोड़ा और पीछे हो चलो ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਫਿਰ ਆਏ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਅਦਨਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਜੀ ਵਾਕ ਤੇ दरबार में भाई मैं आपसे फिर से बात करना चाहता हूँ करो खुद समझौता ना खुली मैं मतलब मैं मुझे ना जॉब मिली है जिम इंस्पेक्टर की तो मेरे जो बहनोई हैं ना उन्होंने वो पूरे जानते हैं उनके पास सर्टिफिकेट जो है ना वो उधर भर्ती करवा दी है
अब जो है ना मैं इधर मेरा आने का मुझे टैंक टॉप का अच्छा था रिस्पॉन्स, चल शुक्र है। असल में मेटा का रिलाई कर रहा है ना फिलहाल। अच्छा नहीं मैटा के बगैर भी आना चाहिए था, मैं इन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ टैग, उससे भी आना चाहिए, प्रॉम्प्ट देगा, ऐ नहीं आना चाहिए। तो कैमरे के साथ पूरा दिन पंगे लेने के बाद अब बैक वर्कआउट स्टार्ट किया। नदीम की स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और रोज़ में भी मैंने इसको वेट जो है ऐड करवाया, बहुत कम उठा रहा था। तो अभी यहाँ पे मैंने जूम किया ना, ये एकदम से लैग आया। तो ये खैर फर्मवेयर अपडेट्स में मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएंगी ये चीज़ें। मुंडा अभी आ गए हैं ये। उसके बाद मैंने अपना बैक वर्कआउट स्टार्ट किया। वार्म अप मेरा पुलअप्स ही होता है, 3-3 सेट जो है वो हर एंगल से मैं पुलअप्स करता हूँ। बेस्ट एक्सरसाइज मुझे बैक की यही लगती है। बिहाइंड दी बॉडी, बिहाइंड दी नेक जो लैट पुल डाउन है, ये अगर किसी को नहीं सही लगता, पेनफुल लगता है या डाउट है कुछ, तो ना करे, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये मुझे रोज़ में देखें राइट साइड पे वाला मेरा बाजू ना ब्लर हो रहा है, तो ये पता नहीं अब वो पोर्ट्रेट मोड करने की कोशिश कर रहा है या क्यों ये ब्लर आ रहा है। खैर ये मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये फर्मवेयर अपडेट्स में, जो कलर्स अगर मुझे पसंद नहीं आ रहे या कोई भी अपने टेस्ट के मुताबिक कोई कलर सेट किए जा सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है, तो वो उम्मीद है यूज़ टू हो जाएंगी चीज़ें। तो बैक का वर्कआउट चल रहा है, अभी क्या बोलूँ, गुजरे जा रहे हैं सेट। सुपरनेटेड वो लगाए, ये मैंने सिनेमैटिक मोड में शूट किया था। उसके बाद दोबारा ये मैंने सिनेमैटिक मोड में जो है थोड़ा सा वो, अच्छा वीडियो में ना इसमें मैंने कंट्रास्ट और शार्पनेस 20% ऐड की है। अब ये फ़िल्टर के बगैर है और कंट्रास्ट और शार्पनेस है। तो इस तरह से मैं जब इसको देखूँगा किस सिचुएशन में क्या एक्सपोजर रखना है, तो ये सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे लगता है कि डिज़ायरेबल एक तो वो निकल आएगी कलर जो हैं, और उसके अलावा जो फर्मवेयर अपडेट्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो अनवांटेड सा एक प्रॉम्प्ट आ जाता है ऊपर या लो लाइट में खुद ब खुद इन्हेंस करता है चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। और दूसरा कलर्स जो हैं वो पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है। अब ये मैंने रिमोट के साथ जो है ना वो खुद ही इसको डिटैच करके स्क्रीन को, तो यहाँ पे अपना फ्रेम सेट किया। तो फ्रेम काफ़ी टाइट है, देखें 3x पे मैं काफ़ी दूर कैमरा रख के बना रहा हूँ और सॉफ्ट आ रहा है सारा, मतलब नॉइस नहीं इतना आ रहा है। पहले उस पर जो है वो 2x लॉसलेस जूम तक जाता था, जो 3 था लॉसलेस भी नहीं, लॉस आता था उसमें। तो उससे ये है कि इसमें ना मतलब फ्रेम काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया, मुझे फिर फ्रेम को जो है वो रीफ्रेमिंग करनी पड़ती थी, खींच के जूम करना पड़ता था फ्रेम को, जिससे काफ़ी नॉइस आता था, काफ़ी ग्रेनी। हाँ उसका फ़ायदा ये होता था कि वो ग्रेनी सी जो ओल्ड लो क्वालिटी वीडियोज़ वाली लुक निकल आती थी, उसमें ऐसे लगता था जैसे बॉडी बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड है, मतलब वो ग्रेन की वजह से ना, नॉइस की वजह से जब वो आप शार्पन ऐड करते हैं, शार्पनिंग, तो वो ग्रेन सा बन जाता है, तो वो ऐसे ना अच्छा लगने लग जाता है, मतलब ओल्ड स्कूल वाइब आ जाती है वीडियो के अंदर। तो इसमें ये 3x में मैं बना रहा हूँ, मैं सामने की तरफ ये रिमोट मैंने उसको पकड़ा दिया फ्रेम सेट करके, ये मैं शीशे में बना रहा हूँ, ये 6x लॉसलेस जूम में मैं बना रहा हूँ। सामने वाली वीडियो 3x में थी, ये 6x में। अब लाइट ऊपर से डिफरेंट थी, अभी मैंने डिफरेंट की, दोबारा पॉज किया, थोड़ा सा मैंने डार्क कर लिया बैक में लाइटें बंद करके ना। तो इस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह से मुझे समझ आ जाएगी। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए। कलर्स भी अब जब मैं मोबाइल में निकाल रहा हूँ ना तो मुझे सही लग रहे हैं। हाँ ये देखें जो ग्रेन इतना जो आपको लगता है ना लो क्वालिटी और वो बड़ी स्क्रीन पे वो बहुत ही पिक्सल फट जाते, तो वो चीज़ नहीं है। अब जो है वो देखें रिज़ल्ट स्मूथ है, वो ग्रेन ख़त्म हो गया, सॉफ्ट सी आ रही है, वो जो अपीयरेंस है जो मतलब नॉइसलेस आ रही है ऑलमोस्ट, हालांकि 6x जूम पे है ये। तो इस तरह से जो है वो मतलब काफ़ी सारा फीचर्स आप कह लें कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब काफ़ी जो है वो हैंडी भी है और बटन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बड़े कन्वीनियंट है। और ये हमाद से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जी लो लाइट का प्रॉम्प्ट आ रहा है और ख़ुद ही लो लाइट एनहेंसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमाद की यहाँ पे ना गिफ्ट शॉप है और बेस्ट कलेक्शन होती है उनके पास गिफ्ट्स की। लो जी वाक हमारी शुरू हो गई है, तो आज एक बंदा आ गया नाल नवा, ए बंदा पैंचर वाला ਇਹਦੇ ਪੈਂਚਰ ठीक कराना, मेरे अंदर ट्यूब रखानी पैनी। तो ये अभी रात में नाइट मोड अभी ऑन नहीं किया, अभी जो नेक्स्ट क्लिप मैं बनाऊंगा उसमें नाइट मोड ऑन कर लूँगा, तो उससे आइडिया हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल ऑटो मोड पे, अभी मैं नाइट मोड ऑन कर, अब ये नाइट मोड ऑन है। अच्छा घास इतना ग्रीन नज़र हमें आंखों से नहीं आ रहा जितना ये दिखा रहा है, इन्हांस्ड है थोड़ा सा। अब आगे सारी वीडियो जो है वो नाइट मोड पे बनेगी, जिसको प्योर वीडियो करके ये बोलते हैं। और ये आ गई हमारी शक्ल, इसमें यह है कि ज़रा फेस है, अब बंदे नज़र आ रहे हैं।
वो उसमें ये है कि आप बिल्कुल डार्क में जाते हैं तो वो जैसे आंखों से आपको शक्लें नज़र नहीं आ रही तो उसमें भी नज़र नहीं आएंगी। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि नाइट मोड में आपको फुल डार्क में भी तनु बंदा लग जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल। अब यहाँ पे हम दूसरे कैम में होते तो डीजे पॉकेट 3 में हम बिल्कुल नज़र नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है। तो ये अब बिल्कुल डार्क, एब्सोल्यूट डार्क बेहतर है। ये चीज़ एक अच्छी। और ये स्ट्रीट व्यू है, नाइट मोड। अब ये नाइट मोड ऑफ है। माइक भी जो इसका अपना बिल्ट इन माइक है वो भी टेस्ट हो जाएगा। नाइट मोड ऑफ़ किया मैंने, क्योंकि हम पॉकेट 3 के साथ नाइट मोड ऑफ में शूट करते रहे हैं वीडियो। अभी जो उसका जो नाइट मोड ऑन करके भी कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं पता चलता था, इसलिए मैंने कभी नाइट मोड में वहाँ उस पर शूट नहीं किया था। हाँ, बंदे देखो, लब रहे ने बंदे। इंशाल्लाह ठीक है, नज़र आ स्पीड मार, सही नज़र आ रहे हैं, लत्ता चला सही। हाँ, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं इसका नाइट मोड ऑन करता हूँ। अब नाइट मोड ऑन है, लेकिन यहाँ पे ज़रा लाइट भी आ गई है फ्यूल पंप की वजह से। वहाँ पे जाके करते हैं, लेकिन ना जब नाइट मोड ऑन होता है ये कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर देता है, इन्हेंस कर देता है, लाइट बेहतर कर देता है। बंदे क्लियर नज़र आ रहे हैं। आहो, सरदाई वाले को जाके करने उत्थे सही नहीं रहा। खैर जा, अब यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डार्क है और नॉर्मल मोड है, नाइट मोड ऑन नहीं है। अभी ये दोनों भी, ये इतना डार्क है कि कुछ भी नज़र नहीं आएगा आंखों से भी, लेकिन ये नॉर्मल मोड में देखें नज़र आ रही हैं चीज़ें। ये अब इतना ब्राइट जो नज़र आ रहा है ये इतना ब्राइट है नहीं। अब नाइट मोड ऑन है। अब ये गाड़ी गुजरती है, लाइट ख़त्म होती है, तो अब ये नाइट मोड ऑन है। और मुझे लगता है लाइट मोड ऑन करके ना, नाइट मोड ऑन करके नॉइस ज़्यादा हो जाता है। ये थोड़ी सी लाइट पड़ी है इस पर, और दोबारा नाइट मोड को ऑफ कर। हाँ, नाइट मोड ऑन करके थोड़ा सा नॉइस बढ़ जाता है। दोनों मोड तकरीबन सेम हैं, थोड़े से कलर बूस्ट हो जाते हैं नाइट मोड में, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप विजिबिलिटी कहें तो मेरे ख्याल से सेम रहती है। नाइट मोड में थोड़े से कलर बूस्ट हो जाते हैं और नॉइस बढ़ जाता है। अब हम नॉर्मल मोड में ही इसका जूम टेस्ट करते हैं। अब ये जो दरख्त है ये आंखों से मुझे बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, जबकि कैमरे में अब शोर भी है काफ़ी ज़्यादा। आपको इसके बिल्ट इन माइक का भी आइडिया हो रहा होगा। ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है कैमरा में, ये मुझे आंखों से बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। ये 3x है, ये 6, ये 12, वापस 6, 3, 2, 1, और ये इसका नॉर्मल मोड। रिव्यू मेरा लंबा ही हो गया, बंदे अगे निकल गए ना रिव्यू के चक्कर से। ये नॉर्मल मोड है। 6x ज़ूम, लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सरदाई वाला आ गया। ये बिल्कुल डार्क होता है आज, ये इस कैमरा में उठा रहा है इसके कलर्स। उधर दिखाओ, दरख्त पे देख के संगने। अब ये एब्सोल्यूट किस्म का डार्क है यहाँ पे। आजा आजा, तेरी वजह स्लो है। एब्सोल्यूट डार्क है यहाँ पे। टोर के हो आवाज़ा लांडे ओ कितने रह गए। चल चल टुर के हो कहना ओ मैनू तो ले
अच्छा, आगे सारी वीडियो हम नॉर्मल मोड में बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पे नाइट मोड मैंने यूज़ किया है वो आपको बता दिया था। अभी यहाँ पे भी बिल्कुल डार्क है, काफ़ी ज़रा सी कहीं कहीं से लाइट आ रही है। अब ये दरख्त है तो जिस तरह से यहाँ से लाइट ये इस तरह लाइट जो है वो सिम के आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर है। तो अब मैं नाइट मोड मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करूँगा, इतने में समझ आ गई होगी कि थोड़ा सा फ़र्क है। नाइट मोड में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो जाता है, कलर जो हैं और ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। बाकी ये है कि छोटे मोटे हाइलाइट्स जो हैं, जैसे अब यह इस लाइट पे मैं 12x करता हूँ। अपना ऑर्डर ओ धुएं वाली फैक्ट्री आ गई। अब ये शोर में इसकी आवाज़ चेक करें, माइक क्वालिटी जो है इससे शोर से आइडिया आ जाएगा। अगली ट्राली भी आ गई। ये जी, ये जनाब इसकी नॉइज़ हैंडलिंग कैपेसिटी है। एक और ट्राली आ गई। हाँ जी, ये जो अदनान है ना, इनका कपड़े का काम है। कहा जो तेरियां रिपोर्टां साफ होणगियां सानू सूट देना ही एक तो ये नॉइस में इसका जो बिल्ट इन माइक है उसका आपको या मुझे भी आइडिया हो जाएगा जब मैं फाइल्स जो है इंपोर्ट करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में ये टेस्ट हो जाए, प्रॉपर एक रिव्यू मेरा पूरे दिन का बन जाएगा। ये अपनी नहीं है, ये अपनी हुंडाई दी सी, डायोट्सू दी सी। आजा आजा, थोड़ा ही रह गया। जाएगा तू पैदल ही देखी। लो जी, बॉर्डर आ गया हमारा। और यहाँ से वापसी। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश। हम हाले इन्ना ही वापस जाना है। राइड करा लगा ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਭਰਾ ਦਾ ਆ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਿਆਨੇ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੀ? ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਉਹ ਜੋ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ फुल सुटने वास्ते बंदे ढोला वाले बुला तू और कौन कहता है? अच्छा जी, बैटरी अब कैमरे की जो है वो 10% रह गई है। काफ़ी मैंने इसको पंगे लिए हैं, सुबह से ठीक ठाक यूज़ किया। बैटरी टाइम मुझे लगता है इसका DJI Pocket 3 जितना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। 200 mAh इसकी बैटरी ज़्यादा, लेकिन मे भी कुछ फंक्शन या कुछ स्क्रीन ब्राइटनेस या ये सारे फ़र्क की वजह से तकरीबन बराबर का बैकअप मुझे लगा है। शायद कोई 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो। तो अब मैं इसको कम से कम यूज़ करूँगा और बाकी जो है इसको जाके चार्ज कर लेंगे। आजा आजा, जल्दी आ। ट्रालियां ने कन्न खा लेना कसम। बंदा साडा गायब ही हो गया बिल्कुल ही, दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ओ आ गया, आए है पूरा ही हीरो लग रहा कसम कैमरे च। थोड़ा ही रह गया। लो जी, ए उस्ताद नूं जिहड़ा ना सलाम करके जाना हुंदा सी, ठीक है। ये हुण वैसे ही मैनूं लगदा काम क्लोज कर गया। लो जी, माशाल्लाह करीब आ गए हम वापसी पे, कर गया पूरा पसीने में नहा गया इस वक्त, लेकिन आगे कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ही रह गया बस। तो ये कितना हो गया? 500 मीटर होएगा या ज़्यादा होएगा? तकरीबन इतना ही। बैटरी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मैं बस ये एक सीन कैप्चर करना चाह रहा था। काफ़ी दूर है ये, हाँ 12x, ये बहुत दूर खड़ा है और बिल्कुल डार्क, ज़रा सा एक बल्ब लगा हुआ है बस।
उसमें ये भैंस खड़ी, तो सही कैप्चर किया। लाइट बहुत ज़्यादा, कलर बहुत बूस्ट कर देता। खैर ठीक है, गुजारा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। आ जा भाई जनाब। ठीक है भैया, पहुंच गए। हाँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। आजा आजा। ये एब्सोल्यूट डार्क, अभी तक का सबसे अंधेरा ये पॉइंट। लाइट गई होगी, नहीं आ रही जिम की, इधर सारी गई है, बैटरी कट ही गई है। हम तेन घर छड्ड आवांगे, चला जाएगा पैदल। गोडा फंड है मैडिकल स्टोर वाले का गोडा फंड। घर इतने तक आ गए, घर भी चले जाएगा हम। ऑनलाइन की चीज़ है, क्या बात। अच्छा जी, क्या बात। ऐसे तुसी ज़बरदस्त चीज़ लै ली। और मैं है PTA की कराना है लेट कमर। अब इन्हू गाना नहीं लग रहा स्नैपचैट ते लाने वास्ते। ओ कासिम निकल गया भाई, कल चेंज ओवर लगवाना पड़ेगा। लाइट जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही। चल भाई चलिए, हो गई क्लोजिंग? हाँ जी, चलो। तू तो बड़ा सोहना आ रहा है कसम है, अंदर से पूरा हीरो लाया है सिनेमैटिक। जुड़िया जावा ये एक्सट्रीम डार्क में इसका नॉर्मल मोड है। लो लाइट एनहांसमेंट जो है वो खुद ही ऑन हो जाती है एक प्रॉम्प्ट के साथ। ये नॉर्मल मोड है। ये 12x 6 3 2 1 2 3 6 12 जवानू की है। ये नॉर्मल मोड था और एनहांसमेंट ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है कैमरा। अब इसको मैं नाइट मोड पे लेके जाता हूँ, जो इसका प्योर वीडियो मोड है। ये इसका प्योर वीडियो मोड है। नाइट मोड जिसे कह सकते हैं 3x 6 12 अंधेरा है बिल्कुल, लो लाइट नहीं है, ये एक्सट्रीम डार्क है जो कंडीशन है इस वक्त लाइटिंग। 1x 2x 3 6 12 6 3 2 1। तो ये डिफरेंस मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा दोनों में, क्योंकि ऑटो मोड में भी वो इन्हांसमेंट खुद ही ऑन कर देता है जो लो लाइट इन्हांसमेंट है। और मैंने बताया जैसा कि ये इसको लो लाइट कंडीशन नहीं बोलते इस वक्त, जो यहाँ पे सूरत हाल है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम डार्क। और ये मैं अपने फेस की तरफ करता हूँ और अच्छा अभी लाइट आ गई जिस साइडों पे थोड़ी थोड़ी लाइट्स चल रही हैं जैसे ये, तो इनकी वजह से फेस लिट है। बाकी एक्सट्रीम डार्क में भी उसने फेस मेरा अच्छा कैप्चर किया। अब ये इसको आप लो लाइट बोल सकते हैं क्योंकि लाइट आ गई है। अब ये नॉर्मल मोड है। लो लाइट एनहांसमेंट एक्टिव, हीट में इंक्रीज़। लो लाइट एनहांसमेंट एक्टिव, हीट में इंक्रीज़। ये ऊपर ना प्रॉम्प्ट आ जाता है खुद ब खुद, उसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते। अभी तक मुझे ऐसा ऑप्शन नहीं मिला ऑफ़ करने का। अब देखें कलर्स ज़रा थोड़े से बेहतर नेचुरल हैं जब मैं इसको नॉर्मल मोड पे लेके आया हूँ। आँखों से देखने में ये सारे दरख्त जो हैं काफ़ी डार्क हैं। अब इसको देख, ये 12x है। 6 3 2 1। तो
अभी घर आके मैंने इसके साथ माइक कनेक्ट कर लिया है, Insta360 माइक प्रो। तो ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वो बर्ड है जो शूबिल स्टॉर्क, इसकी वो इंक कर ली थी वॉलपेपर। ये ऑफ भी होगा तब भी इसके ऊपर ये डिस्प्ले रहता है, क्योंकि ये इंक डिस्प्ले है, वो दूसरा नहीं है, स्क्रीन नहीं है। ऊपर ऐसे छोटा सा स्टॉक लिखा हुआ है, ये भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी ऑडियो क्वालिटी का भी हमें पता चल जाएगा, इंडोर में है या आउटडोर। तो मैं खैर माइक को ले खैर कल हो जाएगा या परसों, या अब मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो 1-2-4 दिन हफ्ते में कंप्लीट किसी को भी रिव्यू, जो हर सिचुएशन में हमने इसको ट्राई कर लिया। तो अभी मैं अपना प्रोटीन शेक बना रहा हूँ। 2 स्कूप वे हैं और क्रिएटिन है 10-12 ग्राम कोई होगी इसमें। अच्छा, इसकी सीलिंग टेप के बारे में कई लड़के कंप्लेन करते हैं। देखें, इसकी सीलिंग टेप जो है प्रोटीन वर्क्स की वन ऑफ द बेस्ट बैग हैं इनके दुनिया में, और इनकी सीलिंग टेप 10 साल भी ख़राब नहीं होती। होता क्या है कि जब एक लड़के का मुझे कमेंट आया कि जी ये टेप सील नहीं हुई थी ऊपर से, जब ना सील का। अच्छा, ब्रांड क्या करता है कि ब्रांड सिर्फ बैग को ऊपर से फिल करके तो ये टेप लगा देते हैं, ऊपर से सील कर देते हैं, ताकि आप इसको खोलें काट के और इसको सील को खुद लगा लें। और उस वक्त क्या होता है, क्योंकि वो सील नहीं ऑलरेडी लगी होती, तो इसमें ना पाउडर फंसा होता है यहाँ पे करके, इस एरिया में, टेप वाले एरिया में पाउडर फंसा होता है। तो वो ठीक से कई लड़के ना वो उसको गौर नहीं करते, निकालते नहीं हैं और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि बैग ख़राब है। इसको आपने ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे करके टेप में से पाउडर अच्छी तरह से झाड़ लेना है और मेक श्योर करना है कि ये सील इंटैक्ट हो जाए सारी। इसको ऐसे मतलब ऐसे करके ऐसे सारी सील कर देनी है। और इसके अगर 1000 बैग आप लेंगे ना, तो आई एम वेरी श्योर कि किसी एक बैग में भी टेप का मसला या बैग का मसला नहीं आएगा। और एक भाई कंप्लेन कर रहे थे इसके बारे में, ये जो प्रोटीन वर्क्स का वे है, पी प्रोटीन है, इसके बारे में कि वही बैग के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। देखें, बैग की सील प्रॉपर इंटैक्ट है, ऐसे एक हाथ से तो खोल लें, ठीक है। ये वही मसला होता है, पाउडर फंसा होता है। और टेस्ट के बारे में कह रहे थे कि टेस्ट उन्हें पसंद नहीं आया। देखें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं उनका टेस्ट वे जैसा नहीं होता। तो कई लोगों को ब्राउन राइस प्रोटीन का पूछ रहे थे। देखिए, कई लोगों ने मुझे ब्राउन राइस प्रोटीन के बारे में बताया कि उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, चौकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। कई लोगों को पी प्रोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को जो है वो दोनों ही अच्छे नहीं लगते, कई लोगों को दोनों अच्छे लगेंगे, कई लोगों को पी प्रोटीन पसंद आएगा, कई लोगों को जो है हो सकता है वो जो ब्राउन राइस प्रोटीन है वो पसंद आए। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाती है। बाकी जो वीगन पाउडर्स, प्रोटीन पाउडर्स हैं, उनका टेस्ट वे जैसा नहीं होता। मतलब वीगन प्रोटीन पाउडर्स में आपको जो टेस्ट पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वे का मज़े का होता है ज़रा। तो बाकी मैं क्या कहने लगा था, हाँ, अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ, अब ये जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना मुझे ये सही लगा था, मतलब सही फ्लेवर मुझे ऑलमोस्ट क्लोज टू वे प्रोटीन ही लगा था। तो मैं इसको बचा के रख रहा था कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए अभी तक पड़ा हुआ, वरना मेरा पी प्रोटीन जो है वो ख़त्म हो जाता है फ़ौरन से। चाय गर्म कर लेते हैं। और वे जो है वो मैं डिफेक्टेड वाला जो सेल लगी थी वो यूज़ कर रहा हूँ। एक बैग मेरा ख़त्म होने वाला है और दूसरा बैग अभी पैक पड़ा हुआ है। अज तुसी कहना यार उस्ताद जी खीर ही कर गए हो, अज तो वाकई खीर ही हो गई है। ये चाय का कप चेक करें, मतलब वो बियर वाले गिलास में मैंने चाय ज़्यादा हो गई थी, तो मैं वो कप में मग में पूरी नहीं आई, तो मैं फिर इंदे च पा ली मैं क्या वेखी जाएगी। और आज कैलोरीज भी कंट्रोल रही हैं, तो एक पैकेट ये तो बनता है। अच्छा, मुझे जो सबसे हैरान कौन और सबसे अच्छी जो क्रिएचर लगती है ना, वो बर्ड्स, तो इसलिए मैंने, और ये शूबिल जो है ये एक बड़ा ही मजेस्टिक किस्म का बर्ड है, तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया यहाँ पे स्टॉक लिख दिया। तो बाकी अदनान को हम आज लेके गए थे। अदनान के बारे में जो इसका कह रहा था ना, मेरा एक दोस्त है, उसको पंचर निकले हुए, मतलब इसको ब्लड प्रेशर, शुगर, इसको जो है वो इसकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो, फिर कोई घुटना ख़राब, पता नहीं कि कितने इसको पंचर निकले हुए। इसलिए मैं कह रहा, जो बात करो वही इसका कोई ना कोई खाना ख़राब हुआ होता है। तो इसने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई थी, तो ये तो बॉर्डर लाइन से भी, डेड लाइन से भी आगे चल रहा है। तो फिर मैंने इसे जो है ना, मैंने कहा एक तो अपना वर्कआउट जो है उससे रूटीन में लाओ।
बाकी मैंने कहा 1-1.5 घंटा हमारे साथ वर्कशॉप करेगा, रास्ते में इसको गाइड भी करते जाएंगे, वर्कआउट भी हो जाएगा, डेली बेस पे इससे अपडेट ले लेंगे। तो 1 महीने बाद इंशाल्लाह ये क्लियर इसको करने की कोशिश करते हैं कि इसके वाइटल्स जो हैं वो नॉर्मल उस पर आ जाएँ। ओवरवेट सारा मसला होता है ओवरवेट होने का, मतलब वेट बढ़ेगा तो सारे मामलात ख़राब होंगे। बाकी कैमरा जो है उसको मैंने आज हर किस्म के सिनेरियो में, हर सिचुएशन में, शोर में, अंधेरे में, लाइट में, हर लिहाज से मैंने रिव्यू कर लिया है। तो बाकी जो थोड़ा बहुत चीज़ें मतलब रह जाएंगी वो अगले 1-2 दिन में कवर हो जाएंगी, हफ्ते 10 दिन में हमें इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं रिव्यू की हाईलाइट वाला थंबनेल बना के डाल दूँगा ताकि एक कैमरा मैं किसी स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ या वटेवर, जो हम रियल लाइफ में इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में, तो इसका अगर किसी को रिव्यू चाहिए हो तो उसको बड़ा अच्छा सा मिल जाएगा। तो DJI के हवाले ये मेरे पास अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है DJI। इसका जो नीचे अलग से हम ये ट्राइपॉड लगाते हैं ना, ये ज़रा स्टेबल है ज़्यादा, मतलब ये रिलायबल है। तो लेकिन वही बात कि अलग से कैरी करना पड़ता है इसका। ये वक्ती तौर पे अगर आपने इसको कहीं पे स्टैंड करना है तो आप नीचे से तारें से निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है। बाकी इसका अगर मैं रिव्यू कहूँ तो हाँ, ये केस इसका मुझे बड़ा पसंद आया है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे प्रॉपरली उसको सेव कर लेता है। ये जो वाइड एंगल लेंस है ना, इसको मैं निकाल के तो उसको पैक करके तो इसके बैग में ही रख देता हूँ। इसमें किधर गया Insta360 इसमें। तो हालांकि इसके अंदर से इसके गिरने के कोई चांस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्गली अंदर ये कनेक्टेड है, मतलब मैग्नेटिकली गिरने के कोई चांस नहीं है। लेकिन ये यूज़ में नहीं आता तो मैं इसको इसमें से केस में से निकाल के बैग में ही रख देता हूँ, ज़रूर इसको कैरी करना है। हालांकि प्रोटेक्टर भी बड़ा अच्छा है इसके ऊपर, ये ऐसे ना वो प्लास्टिक का लगा हुआ है और ये, लेकिन फिर भी मैं इसको वापस बैग में रख देता हूँ। बनिस्बत इसमें मैग्नेट था वो ज़रा सॉफ्ट था तो इसकी वजह से वो लेंस गिर गया था। बाकी अगर ओवरऑल मैं आपको इसकी अपना यूज़र एक्सपीरियंस बताऊं या मैं बताऊं ओवर द DJI मुझे कैसा लगा, अगर तो मैं फ़ीचर्स की तरफ जाऊं ना, फ़ीचर्स मैंने इसको रिमोटली भी यूज़ किया। आज मैंने एंगल वगैरह सेट किया खुद ही, कैमरा दूर रख के, जो पोजिंग वाला एंगल था, फिर लाइट मैंने डिफरेंट करके उसमें सारा हर किस्म की लाइट सिचुएशन में थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल करके, मोस्टली मैंने ऑटो में ही रखा है। जब मैं पोजिंग करने वाला था तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल करके चेक किया था। अगर तो मैं फ़ीचर्स पे जाऊं तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, जूम टेस्ट भी मैंने किया। जूम आईफोन का बहुत अच्छा जूम है, बुरा जूम नहीं है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मैग्नीफाई करता है। लेकिन जब चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डार्क है, बिल्कुल ज़रा सी लाइट है, तो फ़ोन जो है उसका सेंसर छोटा होता है तो बिल्कुल ब्लैकआउट कर देगा। ये जो कैमरास हैं दोनों ये कैप्चर करेंगे आपको रियल आई सिचुएशन दिखाने की, स्पेशली ये कोशिश करेगा। और जूम जो है ज़बरदस्त है। अगर हैंडी मैं फ़ोन पे तो मैं नहीं जा सकता, तो उसके लिए ये बेस्ट। अगर मैं फ़ीचर्स के हवाले से देखूं, सेंसर इसका जूम का सेंसर भी बहुत बड़ा है जो आईफोन के सेंसर से, और जो मेन सेंसर है वो तो फिर 1 इंच है। तो अगर फ़ीचर्स, वही बात, फ़ीचर्स की तरफ मैं जाऊं, फ़ीचर्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आप सॉलिड कैमरा क्वालिटी, ट्रू टू लाइफ या ट्रू टू आई जो कलर्स, पंची कलर आते हैं, और वीडियो क्वालिटी या लॉग सिचुएशन में अगर आप उसमें जाएं, आप कहेंगे यार उसके हवाले से, तो नो डाउट इवन DJI जो है मुझे इसको बीट करता नज़र आता है वीडियो क्वालिटी में। इसका सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेंस है, फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर सोली वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इवन मैं ये DJI Pocket 3 को इसकी क्वालिटी पे प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये अंधेरे में जो है ना, ये चीज़ों को लूना जो है ये चीज़ों को मिठा करने की कोशिश करता है, मतलब ब्राइटन करने की कोशिश करता है। और ऑटो, अगर मैं वीडियो मोड में हूँ, लो लाइट सिचुएशन है, तो भाई तू लो लाइट सिचुएशन कैप्चर कर। वो क्या करता है, ऊपर एक प्रॉम्प्ट देता है, वो प्रॉम्प्ट भी मुझे बड़ा अनोइंग लगता है। 5 सेकंड तो वो ऊपर, 3 से 5 सेकंड ऊपर रहता है। वो बताता है जी लो लाइट सिचुएशन है, हम जो है इन्हेंस कर रहे हैं लाइट को, तो डिवाइस हीटअप हो सकती है। तो हीटअप इतना मुझे नहीं फ़ील हुआ। दूसरा जो है बैटरी लाइफ इसके जितनी ही है। जो 4P है उसकी सुना है बैटरी लाइफ ज़्यादा है, तो बैटरी लाइफ इतनी है। मैंने रिकॉर्डिंग भी सही कितनी तो रिकॉर्डिंग की है, तो रात 12 बजे तक, सुबह मैं 6 बजे शुरू हुआ हूँ तो रात 12 बजे तक
निकल गया, मतलब कि जितने जितने मैंने वो छोटे छोटे क्लिप्स लेने होते हैं मेरा दिन इसने कवर कर दिया। तो कंटिन्यूस कहते हैं कोई 2 घंटे कुछ मिनट जो है 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग टाइम देता है, चाय मेरी ठंडी हो जाएगी। तो ठीक रहा मुझे। चार्जिंग टाइम कि चार्ज कितनी देर में होता है, फटाफट चार्ज हो जाता है, 10 मिनट आप लगाएं फिर आपका कैमरा रेडी है, बिल्कुल इसी तरह। और हैंडी ये बहुत मुझे ना, मैं इसको यूज़ कर करके यूज़ टू हो गया था। मैं इसको बड़ा आप कह लेंगे अन्यवाही यूज़ करता था। तो इसको मुझे कैरी करने में ना ये थोड़ा फ्रेजाइल मतलब लगता है मुझे, जो लूना है डर लगता है इसको यूज़ करने में। और ये जो है ये आप कह रहे हैं कि ये शहज़ादा कैमरा है, मतलब आप अभी तक इसके ऊपर वो कवर भी लगा हुआ है, बल्कि वो जो नीचे मैंने उतारा नहीं था। तो ये जो है ना ये रफली मैं यूज़ खुले दिल कर सकता था और मुझे कोई नहीं होता था कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैंडी है, मतलब बहुत बारीक सा है ये। उस हिसाब से बैटरी चार्जिंग भी फ़ौरन हो जाती है, बैटरी लाइफ तकरीबन उसके जितनी है। और हीटअप का सुना है कोई कहते हैं यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। क्वालिटी जो है ट्रू टू लाइफ पंची कलर सॉलिड सा वो DJI का है। अगर आप इन्हेंस कर देता है, लाइट थोड़ी बढ़ा देता है, ओवर एक्सपोज कर देता है, ओवर सैचुरेटेड कर देता है ये लूना, लेकिन चलो जूम में थोड़ा सा आप कह लेंगे बेहतर हो जाता है कि ज़बरदस्त है। लो लाइट में चलो हमने भी वो बाहर निकलना होता है, एटलीस्ट बहुत अंधेरा होता है तो तब भी हमारी शक्लें दिखा देता है। तो ये था मेरा रिव्यू कि अगर आप एक इकोसिस्टम का कोई इतना मसला नहीं होता इसके साथ। ये माइक आया ना, हमने लगा लिया ना, कुछ नहीं होता। माइक के लिए आप वो कैमरा और 4P के साथ केस भी नहीं आया। और मतलब वही बात कि अगर आप एक्सेसरीज़ या फ़ीचर्स की बात करें तो लूना अल्ट्रा, अगर कोई ट्रू वो जो कहते हैं ना वो जो सिर्फ वीडियोग्राफर या फिल्म मेकर हैं वो अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो DJI पे जाएंगे। इवन वही बात कि 3 जो है इसके भी मैं कलर कह सकता हूँ कि इससे Insta360 लूना से बेहतर हैं। और मेरे जहन में कोई बात आई तो मैं बता दूँगा। लो लाइट में हाँ शक्लें हमारी दिखा देता है, फ़ायदा ही होता है एक किस्म का। चलो चाहे इन्हेंस करता है, कलर जो हैं वो रात को पत्ते जो हैं वो ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं ना वो डार्क में, तो वो कैमरे का ना मुझे लगता है कोई AI चिप है, उसे पता होता है कि ये ग्रीनरी है तो उसको ना बहुत ही ग्रीन कर देता है। हालांकि वो रात को तो नहीं इतना ग्रीन नज़र आ रहा होता। तो ये था। बाकी ट्रैकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। सिंगल टैप के ऊपर मैं जॉयस्टिक को सिंगल टैप करता हूँ तो ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रैकिंग है। माइक कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, फ़ौरन से कनेक्ट हो जाता है। माइक की शक्ल अच्छी है। क्वालिटी ऑडियो जो है वो मैं जब एडिट करूँगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। और जो मतलब ये अब मैंने ये मुझे सिंगल टैप पे इसने मुझे डीप ट्रैकिंग शुरू कर दी। और ये मैं जहाँ पे भी मतलब कैमरे को लेके जाऊँगा या वटेवर, अगर फ्रेम से निकल भी गया ऑब्जेक्ट तो ये उसको याद रखता है और जैसे ही वो उसको नज़र आता है तो फ़ौरन से उसको फोकस कर लेता है। तो ये अब दोबारा आ गया, मतलब नॉर्मल मैंने कर दिया उसको। और बटन्स जो एक्स्ट्रा हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट हैं। इसका जो जूम रोकर है काफ़ी कन्वीनियंट है। इसकी डिटैचेबल स्क्रीन काफ़ी कन्वीनियंट है, अब दूर खड़े होकर फ्रेम अपने सेट कर सकते। जूम लेंस बहुत कन्वीनियंट है। और बाकी कुछ मैंने कलर प्रोफाइल्स वगैरह इसमें काफ़ी सारी हैं। कुछ अगर आप मैनुअल सेटिंग में जाते हैं तो मेरे ख्याल से डिज़ायरेबल कलर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कलर्स जो हैं वो DJI के ज़्यादा बेहतर हैं, ट्रू टू लाइफ हैं। और वो ये मुझे ज़्यादा एक हैंडी, ज़्यादा सॉलिड, ज़्यादा आप कह लेंगे रगड़ सा वो फील होता है। लेकिन मैंने ज़ाहिर अपग्रेड ही करना था तो वो हो गया, ठीक है। वो मुझे जो है वो मेरी ज़रूरत पूरी करेगा, उम्मीद है। तो ये था। बैटरी हैंडल भी उसमें रखा हुआ, वो मैं यूज़ नहीं मोस्टली करता। तो क्योंकि 10 मिनट में आप पावर बैंक मेरे पास होता है, आप यार ना भी हो कहीं भी 10 मिनट चार्जर लगाएं दोबारा आपका कैमरा रेडी हो जाता है। अगर आप कहीं ज़्यादा लंबे शूट पे जा रहे हैं तो फिर आप साथ बैटरी हैंडल पकड़ लें और बस। और कुछ होगा तो वो 10 मिनट तो मैंने इसके रिव्यू में डाल दी, और बाकी कुछ होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। शायद मैं कुछ भूल गया हूँ। माइक भी कवर हो गया, डिटैचेबल जो रिमोट है स्क्रीन वो भी कवर हो गई, बैटरी भी कवर हो गई, जूम लेंसेज भी कवर हो गए, और बस चाय पी ली है, ठंडी हो गई। नहीं गर्म है अभी। अच्छा, बैटरी के बारे में अगर मैं आपको एक नया यूज़र कोई फॉर एग्जांपल जिसने सारी ज़िंदगी फ़ोन यूज़ किया है, वो जब इस कैमरा पे आएगा ना, किसी भी पॉकेट कैमरा पे आएगा तो उसको बड़ा शौक़ लगेगा
कैमरे की बैटरी जो होती है वो रिकॉर्डिंग टाइम पे डिपेंड कर रही होती है और वो फ़ौरन से डिप्लीट होती है। आप इसको छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे और कुछ मिनट्स तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे ना, तो बड़ी वो बंदा हैरान हो जाएगा, हाँ इतनी सी बैटरी है इसकी। लेकिन इन डिवाइसेस की, कैमरा डिवाइसेस की ऐसे ही होती है। और ये आप जैसे आप बंदा शूट करता है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो पूरा दिन निकल जाता है। मेरा व्लॉग भी पूरा दिन निकल जाता है इससे। इस वीडियो से पहले जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो DJI Pocket 3 के हैं। Pocket 3 से पहले फिर वो iPhone 15 Pro Max के हैं, उससे पहले iPhone 11 Pro के हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो चीज़ों को अपग्रेड किया। ये क्वालिटी वाइज में डाउनग्रेड ना हो जाएगी। तो Pocket 4P की भी मेरे पास ऑप्शन थी, लेकिन वो ना पॉकेट में कैरी करना मुझे लगा कि यार थोड़ा उसके साथ केस नहीं है, फिर उसका लेंस जो है वो किसी दूसरी तरह से बंद होता है, साइड पे लेंसेज एक्सपोज रहते हैं। कुछ फीचर्स जो हैं इसके ज़्यादा मुझे हैंडी लगे। हाँ, और इसमें जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं, इसमें इसके बटन्स आपको यहाँ पे सिर्फ ये 2 मिलते हैं ना, जॉयस्टिक और ये बटन। और ये मैंने बल्कि मैं दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में दिखा दिया, लेकिन मैं स्क्रीन उतार के दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस स्क्रीन के नीचे भी 2 बटन हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, ये 1 और 2, 1 और 2। और उसके नीचे ये इस साइड पे जूम रोकर है, ये आपकी जॉयस्टिक है, उसके नीचे रिकॉर्ड बटन है, ये ठीक है, इस तरह से ये बटन। तो ये बटन जो ऊपर वाले स्क्रीन के नीचे बटन हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जॉयस्टिक जो है उसके फंक्शन अलग है। जूम रोकर जो है उसको आप ऊपर की तरफ करेंगे जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे जूम आउट होगा। जो स्क्रीन के नीचे बिल्कुल बटन है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे इस पे मैंने अगर सेल्फ़ी मोड में आना होता था, अपनी तरफ इसको करना होता था, तो मुझे इसको 3 टाइम प्रेस करना होता था। इसमें मैंने जो है उसको सिंगल टैप पे कर लिया बटन को, लेकिन वो बटन इतना हैंडी नहीं है, वो ज़्यादा थोड़ा सा ना ऊपर चला गया स्क्रीन के, तो बात कह लेंगे वहीं पे ही आ जाती है। 3 टाइम प्रेस करना या थोड़ा सा ऐसे हाथों को, उंगलियों को एडजस्ट करके ऊपर जाना, मे बी यूज़ टू हो जाएंगे हाथ जो है इसके हिसाब से। तो ये हैं थोड़े फीचर्स, ज़रा एडिड बटन्स हैं और काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं। ये सारी चीज़ें, बस उम्मीद है मैंने बड़े अच्छे से कवर कर दिया है इसको। तो माइक भी खुद ही स्लीप मोड में चला गया था, मैंने कैमरा को ऑफ़ किया था, जब ऑन किया तो खुद ही ऑन हो गया और कनेक्ट भी हो गया फ़ौरन से। और मेरे ख्याल से आज के लिए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत हो गया ये, बल्कि वीडियो भी गले पड़ गई, इतनी लंबी जो है उसको देखना पड़ेगा। तो अभी 1-2 वीडियोज़ मुझे और एडिट करनी है, बाकी कुछ रह गया होगा तो वो आने वाले दिनों में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा अब जो है वो कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड करें, कोई आउटडोर कुछ इस तरह का ना प्लान तो है हमारा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इसमें मेरी बस एक वीडियो पड़ी हुई है एडिट करने वाली, वो निकाल के तो फिर इसको सेल कर दूँगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब कई लोगों ने, आपने कई माइक्स देखे होंगे ऐसे लगाए होते हैं, अंदर की LED ऑफ़ कर दें, मैग्नेट ऊपर लगा लें और जो माइक है वो अंदर लगा लें, तो वो ज़रा यूनिट जो है वो स्मॉल लगने लग जाता है। तो इस तरह से भी, हाँ, पता नहीं अब आवाज़ में कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वो आपके कपड़े आ जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। और इसकी मैं स्टोरेज का बताना भूल गया, इसकी 47 GB बताया पहले भी, लेकिन वो कितना आज यूज़ हो गया, 47 GB स्टोरेज है। और जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 47 पूरी हो जाएगी, मतलब आज दिन में मैंने 47 GB यूज़ कर ली है। 46 GB अभी यूज़ थी, तो ये क्लिप ख़त्म होते तो मुझे लगता है कि 46 पॉइंट समथिंग